हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है नाग देवता पर। आइए आज नाग पंचमी की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को सभी भारतीय नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। आज नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें विशेष करके दूध पिलाया जाता है। नाग देवता की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जिनकी कुंडली में सर्पदोष हैं, काल सर्प योग हैं, वे आज के दिन नाग पंचमी पर विशेष नाग का पूजन करें और चांदी की बनाई हुई नाग नागिन को शिवलिंग पर अर्पण करें। ऐसा करने से उनकी कुंडली का काल सर्प योग समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं नाग पंचमी पर। पहले तो आपको एक नुस्खा बता चुके कि यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो आप नाग नागिन की पूजा करके शिवार्पण कर दें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका काल सर्प योग दूर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में नागों का विशेष महत्व है। नागों की पूजा की जाती है और नाग देवता की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। किसी ढंग का मारकेस हो, किसी ढंग की कोई परेशानी हो तो नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। नाग देवता भगवान शिव शंकर के गले के आभूषण हैं, तो वहीं भगवान विष्णु के सैया हैं, क्योंकि शेषनाग पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। वह उनका तकिया बिछौना पलंग जो कुछ कहिए सो शेषनाग हैं। नागों से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्प का भय जब काल आता है तभी होता है। किसी साहित्यकार ने लिखता है, दुर्जनस्तु सर्पस्तु वर्म सर्पेन दुर्जना सर्पे दस्तु कालेसु दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप और दुष्ट में अगर किसी का चयन करना हो तो आप सांप का चयन करो, क्योंकि सांप जब आपका काल आएगा तभी आपको डसेगा, परंतु दुष्ट व्यक्ति पग पग पर डसता है। इसलिए दुर्जनस्तु सर्पस्तु वर्म सर्पो न दुर्जना दुर्जनो सर्पे दस्तु कालेसु दुर्जनस्तु पदे पदे कहकर दुर्जन से सचेत रहने के लिए कहा गया है, सांप से नहीं। सांप से अगर सचेत ना होता तो भगवान शिव के गले का आभूषण नहीं होता, भगवान श्री हरि विष्णु का सैया नहीं होता। सर्प उसी को नुकसान करता है जिसको अकाल मृत्यु सुनिश्चित है, एवं सर्प किसी को डसता नहीं। फिर भी जिन्हें अगर सर्प से भय हो, सर्प से डर हो, तो उसके लिए शास्त्रों में नवनाग स्तोत्र बनाया गया है। वे इस नवनाग स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। नवनाग स्तोत्र में सांपों का 9 नाम है। नवनाग यानी नवनागों का वंदना किया गया है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तच्छकम काल्यम तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम इस नवनाग स्तोत्र का पाठ करेगा उसे सर्पों का भय नहीं रहेगा और हर कार्य में विजय होगी। तो आइए नाग पंचमी पर इस नवनाग स्तोत्र का स्मरण कर लें। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ,
ओम अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कमलं धृतराष्ट्रकं तक्षकं तः काल्यम् एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अगर आपको लिखना है तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके बोलता हूँ, आप इससे सुनकर लिख लीजिएगा। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रकम तक्षकम काल्यम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काल विशेषतः। सायंकाले पठे नित्यम कहने का मतलब शाम में रोज पढ़िए, प्रातः काल विशेष रूप से प्रातः काल भी पढ़ सकते हैं। तस्य विश्वभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अगर दोनों टाइम नहीं मिले तो सिर्फ शाम में पढ़िए, क्योंकि प्रातः काल सर्पों का भय उतना नहीं रहता है जितना संध्या काल में, इसलिए इसमें सायंकाल पठे नित्यम यानी अनिवार्य रूप से कंपलसरी रूप से कह दिया गया, सायंकाल रोज पढ़िए। एक सर्प गायत्री भी है जो बता देता हूँ। सर्प गायत्री भी जपने से सांपों का भय नहीं होता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये सर्प गायत्री है, ये नाग गायत्री है। नाग गायत्री का जप करने से नाग का भय नहीं रहता है, और विशेषकर नाग पंचमी के पावन अवसर पर अगर 108वां आप इस नाग गायत्री को जप लें तो नाग देवता की प्रसन्नता हो जाएगी। हरिओम। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री को 108 बार जप लीजिए रुद्राक्ष की माला पर। नाग देवता की पूजन में ध्यान कीजिए, धूप अगरबत्ती मत जलाइए। नाग देवता को अग्नि से सर्वथा बचाना है, उन्हें उष्णता पसंद नहीं है, शीतलता पसंद है। तो कैसे पूजा करें? नाग की जहाँ प्रतिमा हो वहाँ सर्वप्रथम नाग देवता को जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप से वर्जित रखें। अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा हो तो अग्नि में कपूर जला लें, वो अग्नि वर्जित नहीं है, क्योंकि कर्पूर शीतल होता है, इसलिए